नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से इस समय दो बड़ी खबरें एक साथ सामने आ रही हैं। जी हां, जहां पर एक तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो एक क्रिमिनल को चुनाव में उतार रही है, जो अपने ही क्षेत्र में अब नहीं जा सकता, यहां पर रोक लगा दी है निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नाम किसी का चर्चा में है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी हो रही है। एक तरफ जहां क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और जब भी हम लोगों की राय लेते हैं तो उनका यही कहना होता है, अलग अलग राज्यों से जब लोग आते हैं उनके बारे में जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी हम अपने राज्य में योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री के नाते देखना चाहते हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी ने ऐसी लिस्ट निकाली है जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्रिमिनल चेहरा जो है चुनाव में। आइए विस्तार पूर्वक दोनों खबरों के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस के उस प्रत्याशी की जो अपराधी है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सकता है। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक में अगले महीने जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है, बस कुछ ही दिनों का समय जो है बाकी है। लेकिन इससे पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने धारवाड़ से विनय कुलकर्णी को उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें धारवाड़ में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जी हां, अगर बात की जाए तो विनय कुलकर्णी पर भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत नेता योगेश गौड़ा की हत्या का आरोप है। जी हां, कर्नाटक स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद से जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं यहां पर विनय कुलकर्णी, वो जो है वो अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि उन्होंने अब जो है इस पर रिएक्शन दिया है और बताया है कि वह जो है अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और बाहर से ही अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार फिर ऐसे कैंडिडेट को उस चुनाव में क्यों उतारा गया। दरअसल अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी पर पिछले साल अक्टूबर में भी कोर्ट ने धारवाड़ में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब विनय कुलकर्णी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि क्या मैं एक बड़ा आतंकी हूं जो मुझे मेरे गृह जिला से बाहर कर दिया गया है। ये उस समय रिएक्शन सामने आया था। यही नहीं, अगर बात की जाए तो कुलकर्णी ने जिले में प्रवेश की अनुमति के लिए याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन जज ने इससे जो है इनकार कर दिया था और उसके बाद वो जो है प्रवेश नहीं कर पाए। दरअसल ये जो पूरा मामला है 15 जून 2016 को योगेश गौड़ा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गौड़ा के परिवार वालों ने विनय कुलकर्णी पर ही हत्या का आरोप लगाया। हालांकि अगर बात की जाए तो सिद्धारमैया सरकार ने कोई जो है सख्त एक्शन उस समय नहीं लिया था, कोई सख्त एक्शन नहीं किया गया और बीजेपी ने इसे जो है उसके बाद मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर वह जो है कुलकर्णी को जेल भेजेगी। और सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया। और यही नहीं, अगर बात की जाए तो विनय कुलकर्णी की गिरफ्तारी भी की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत जो है इस शर्त पर मंजूर की थी कि वह धारवाड़ में प्रवेश नहीं करेगा, साथ ही हत्याकांड से जुड़े हुए जो भी सबूत हैं उन सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसलिए प्रवेश की अनुमति नहीं है यहाँ पर विनय कुलकर्णी को। तो यहाँ पर ये एक बड़ा अपडेट सामने है कर्नाटक चुनाव से। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये जो पूरा इस समय खेल चल रहा है कि एक तरफ एक ऐसा जो है आरोपी है जिसको जो है नहीं यहाँ पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जा सकता, क्योंकि वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है और इसी पर जो है जमानत मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव जो है वो बस कुछ ही दिनों का समय बाकी है और लगातार जो है नेता इधर उधर जा रहे हैं सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, आदान प्रदान जो है वो नेताओं का चल रहा है आपस में। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची को भी जारी कर दिया है। स्टार प्रचारक की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्रीय मंत्री अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी समेत जो है यहाँ पर कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा चर्चा में है योगी आदित्यनाथ, उनकी जो भी रैलियों का प्रस्तावित जो डेट सामने आ रही है 26 अप्रैल, 30 अप्रैल और उसके अलावा 6 मई को कर्नाटक में रैली की तैयारी है योगी आदित्यनाथ की रैली की। यही हमने जो है क्रेज
गुजरात इलेक्शन के समय पर भी देखा था। और अगर बात किया योगी आदित्यनाथ की, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, जो उनका बयान हाल ही में सामने आया था विधानसभा के अंदर की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, अब जो है जनता कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रही है उत्तर प्रदेश की। सूची की अगर बात की तो आपको क्रम बता दें जो सूची सामने आई। इस सूची में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उनमें सबसे पहला नाम किसका है? वो यहां पर बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। इसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है। फिर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम इसमें शामिल है। नितिन गडकरी का भी बड़ा नाम जो है वो यहाँ पर है, खासतौर पर महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ अगर जोड़ करके देखें। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्नाटक और दूसरे राज्यों के पार्टी नेताओं को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। आइए उनके बारे में, जो मुख्य चेहरे हैं उनके बारे में आपको बताएं। उसमें जो बड़े चेहरे हैं, BS येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है। नलिन कुमार कटील कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बसवराज बोम्मई जो इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद अगर अगला नाम है तो वो है निर्मला सीतारमण का, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। उसके बाद प्रहलाद जोशी, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। संसदीय कार्य देखते हैं, वो मंत्रालय उनके पास है। उसके बाद स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, मनसुख मंडाविया वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। और उसके बाद जो अगला नाम जो है लिस्ट में बड़ा प्रमुख चेहरा है वो है DV सदानंद गौड़ा का, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसके अलावा जो नाम है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में भी इस साल जो है चुनाव होने वाला है। उसके बाद एक जो और नाम चर्चा में है वो है हिमंत बिस्वा शर्मा का, असम के मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी CM, पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम जो है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में 224 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होने वाला है। 10 मई को वोटिंग की जाएगी और जो मतगणना है यानी कि काउंटिंग है वो 13 मई को होगी। कर्नाटक में 5 करोड़ 21 लाख जो है मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 60 लाख है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस चुनाव को लेकर के तो काफ़ी ज़्यादा नजरें हैं सबकी, क्योंकि कर्नाटक में 1985 के बाद से कोई भी राजनीतिक दल लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका है। तो 38 साल हो चुके हैं इस ट्रेंड को जो है वो लगातार वहां पर फॉलो होते हुए। और भाजपा जो है इस इतिहास को फिर से लिखने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद उत्सुक है, उसी को लेकर के तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बढ़ाया जा सके। इसीलिए यहाँ पर जो है टिकटों के आदान प्रदान में भी हम देख रहे हैं जो बीजेपी से नाराज है उनको जो है शामिल करके टिकट दी जा रही है, और चाहती है कांग्रेस पार्टी की वो उस ट्रेंड को फॉलो करे। लेकिन बीजेपी जो है वो अपने इस 38 साल का जो यहाँ पर लगातार ट्रेंड फॉलो हो रहा है कर्नाटक के अंदर, देखना होगा कि आखिरकार कर्नाटक की जनता किसको जो है चुन करके लाती है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यही इस समय सामने आया, 2 बड़ी खबरें सामने आई कि कांग्रेस के एक जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं कुलकर्णी, वो यहाँ पर अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि जो है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है और उसी को लेकर के जमानत पर वो बाहर हैं, उसी शर्त पर बाहर हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो स्टार प्रचारक की लिस्ट सामने आई जिसमें सबसे ज़्यादा नाम किसी का चर्चा में आ रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।